You will be more respected when you say challenge accepted. तो अभी तक हमने क्या किया था, रूल्स देख लिए थे। अभी ये है चैलेंज। इफ 5432x7 is divisible by 9, find x is divisible by 9, find x। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ये जो नंबर है इन सभी को जोड़ लेंगे। जैसे मैंने नंबर ले लिया, इनको अगर जोड़ लेंगे तो वो नंबर रिजल्टेंट नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा कि इसमें से 9 बने, या फिर ऐसे नंबर बने जो 9 के टेबल में हो। तो जैसे 5 और 4 दिख रहा है, 5 + 4 बनेगा 9, तो ये तो 9 के टेबल में है, ये बन गया, कट गया। अब आगे जो है 3 + 2 5, 5 तो 9 के टेबल में है नहीं, आगे का जोड़ लेंगे। 5 + 7 बनेगा 12, तो ये तो 9 के टेबल में है नहीं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए, यहाँ पर एक, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो 12 के अंदर हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जोड़ने के लिए हम 0 जोड़ते हैं, 0 तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। 12 + 1 करेंगे तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, 12 + 1 13 बनेगा, तो वो तो 9 के टेबल में है नहीं। 12 + 6 मतलब 12, 13 14 15 16 17 18, हाँ 9 2 18, तो वो टेबल में है। तो x की जगह 6 रखेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि बाबा ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इतने सारे डिविजिबिलिटी रहने के बाद सोचो 10 का पूछ लिया तो, 11 के आगे के कोई भी नंबर पूछ लिया तो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जगह नहीं है बोल के मैंने नहीं लिखा। अगर 10 का पूछा जाए तो 10 किससे बनता है, एक 2 से बनता है और एक 5 से बनता है। तो बस देखना है कि बाबा वो 2 का रूल फॉलो करता है या नहीं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। और दूसरा एक सिंपल सा लॉजिक है 10 में कि बाबा एंड का वैल्यू 0 है या नहीं। और 11 तो है ही, 12 जो है 12 बनता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना बेहतर रहेगा कि 11 जो है 12 जो है वो बनता है 4 × 3 मतलब 2 × 2 × 3। तो देखना है कि बाबा 2 का रूल फॉलो करता है या नहीं, और 3 का रूल फॉलो करता है या नहीं। उसी तरह आगे जो भी नंबर्स है उनके करते जाना है। और रही बात प्राइम नंबर्स की 11 के बाद की, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, तो 13 और 17 जो है ये ज़्यादातर सवाल पूछे ही जाते नहीं। तो जब पूछे जाते ही नहीं, जिसका रेलिवेंस ही नहीं है, तो उनके बारे में जानकारी निकाल के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जो है 2 से लेके 9 तक और 11 काफ़ी हो गए डिविजिबिलिटी रूल्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। हाँ, अगर आप नासा को जाना चाहते हो तो उसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। मज़ा आ रहा है ना, मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा है, पर बताना तो पड़ेगा भैया। वहाँ पे नीचे अंगूठा रहेगा, अंगूठे बहादुर की तरह वहाँ पे अंगूठा लगाना, या फिर अपनी उंगली करना वहाँ पे माउस का इस्तेमाल करके। तो अगला चैलेंज है, आपके सामने मुंह तान के खड़ा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 7 8 x 3 9 4 5 is divisible by 11। इसका मतलब ये है कि बाबा ये जो नंबर है ये अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये x क्या नंबर हो सकता है, उसका डिजिट क्या हो सकता है इन ऑप्शंस में से। तो पहले तो मैं वो नंबर ले लेता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाबा जो भी नंबर है इनके अल्टरनेटिव्स निकालने हैं, दूसरे अल्टरनेटिव्स निकालने हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। वो क्या है एक्शन करके देख लेंगे अपन। जैसे 7 + x + 9 + 5 ये बनेगा हमारा 21 + x। फिर हमारा अल्टरनेटिव 8 3 4 उनको जोड़ के बनेगा हमारा 15। और ये जो बन गया अल्टरनेट नंबर से, ये दूसरे अल्टरनेट नंबर से इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम एक कर सकते हैं कि वो 21 - 15 कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 6 और बाकी का +x वैसे के वैसे रख देंगे। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो।
इसका मतलब ये है कि बाबा 6 + 1 7, वो तो नहीं है 11 के टेबल में। 6 + 0 तो है ही नहीं। 6 + 3 9, वो भी 11 के टेबल में नहीं है। 6 + 5 बनेगा 11, और 11 1 जा 11, तो 5 जो है वो x की जगह ले सकता है, तो 5 जो है वो x है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 5। है कि नहीं मजेदार? अगर पसंद आया तो इस बार कमेंट करके बताना भैया। इस बार कमेंट करके बताओ। तो अगला चैलेंज हमारे आगे सीना तान के खड़ा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 99। 99 हमने तो 11 तक ही देख लिया, उसके आगे तो देखा ही नहीं। तो पहले तो 99 को घूर घूर के देखेंगे, इतना घूर के देखेंगे कि उसमें पसीने की तरह टपक के 2 नंबर्स आएंगे, एक है 9 और एक है 11। एक्चुअली 99 बना है 9 से और 11 से। तो हमें क्या करना है कि हर नंबर को देखना है कि ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, और हर एक नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। और जो नंबर दोनों डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर लेगा तो वो 99 की डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो कर लेगा। वो नंबर, इसका मतलब ये है कि बाबा वो नंबर जो भी इनमें से है, ये अगर 9 और 11 से डिविजिबल हो जाता है तो वो 99 से ऑफकोर्स डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले तो लेते हैं अपना पहला नंबर। तो मैंने क्या कर दिया, उनको सबको ऐड कर दिया ताकि देखें कि बाबा 9 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होती है या नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि बाबा सभी नंबर्स को जोड़ के देख लो, अगर जो रिजल्टेंट नंबर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 + 1 + 3 + 9 + 7, तो ये बन गया 25। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भला कि 9 को निकाल दिया, 5 6 7 8 9, तो ये भी तीनों निकाल दिए जो 9 से डिवाइड होते हैं, और 7 बच जाता है, तो इसीलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 25 तो 9 के टेबल में है ही नहीं दूर दूर तक, तो इसको हटा देंगे। अगले नंबर को लेते हैं, तो हम सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि बाबा 3 + 4 7 8 9, तो इन सभी को काट लिया। 4 + 5 9, इनको भी काट लिया, तो ये 9 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या कर दिया, अब मैं तो उतना होशियार नहीं हूँ आपके इतना, तो मैंने इन सबको जोड़ लिया तो मुझे 18 मिल गया। और ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है क्योंकि 18 जो है 9 के टेबल में है। अब आगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखते हैं कि बाबा 1 4 और 4 ये बनेगा 9, 1 3 और 5 ये बनेगा 9, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में जो सब्ट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा 0, और 0 मतलब वो 11 के टेबल में है, 11 0 0। तो ये जो नंबर है ये 9 को भी जस्टिफाई कर रहा है, ये नंबर 11 को भी जस्टिफाई कर रहा है। तो हमारे सवाल का जवाब रहेगा B 1 1 4 3 4 5। मजा आ रहा है ना? करो करो, मजे करो, कुछ नहीं पूछूंगा मैं। कुछ नहीं पूछूंगा। अब अगली चीज हमारे चेहरे के आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 25 क्वेश्चन मार्क। अब 25 है, बाप रे 25, 11 के आगे तो देखा ही नहीं। तो घूर घूर के 25 को देखते हैं तो उससे पसीना टपक के निकलता है। 25 बनता है 5 और 5 से। अब इसका मतलब ये है कि एक बार 5 का जस्टिफाई कर लिया तो ऐसे नहीं, इसका मतलब ये है कि 5 एक नंबर, ये जो है इसकी जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट के लिए, क्योंकि यही नंबर दोबारा आया है तो यूनिट डिजिट के साथ साथ टेंस की डिजिट भी लेंगे। अगर यहाँ पे 125 होता, अगर ध्यान से सुनना, यहाँ पे 125 होता तो 5 × 5 × 5, तब हम हंड्रेड्स की प्लेस को भी देखते कि वो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं, कि वो पूरा नंबर डिवाइड होगा या नहीं, किससे? 125 से। तो इसका मतलब अभी ये क्या हो गया कि बाबा हमारे पास 2 5 आ गए, तो हम एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट्स को देखेंगे कि वो 25 से डिवाइड होगा या नहीं।
ऐसे नहीं कि 5 से डिवाइड हो गया है। तो 40 जो है वो 25 के टेबल में नहीं है, 55 जो है वो 25 के टेबल में नहीं है, 75 जो है वो 25 के टेबल में है। तो यही हमारा सवाल का जवाब बनेगा। मजा आ रहा है ना? करो करो मजे, तुमको क्या पूछूंगा मैं, तुमको मर्जी आया जो करो, नीचे कुछ करना है तो करो, नहीं तो देखते रहो। अगला चैलेंजर हमारे आगे आया है कि अ नंबर इज फॉर्म बाय राइटिंग फर्स्ट 35 numbers side by side, find the remainder when it is divided by 4। यानी एक नंबर है जिसके फर्स्ट 35 numbers formed by writing फर्स्ट 35 numbers, पहले 35 नंबर को साइड बाय साइड लिख लिया, ओके भैया लिख लिया। फाइंड द रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर ढूंढना है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इसको 4 से डिवाइड करना है। इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करने का एक तर्क हम लगा सकते हैं कि बाबा 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि बाबा कोई भी नंबर हो जिसके आखिरी के 2 डिजिट्स उसका नंबर बनाया जाए, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, आखिरी के 2 डिजिट से बने हुए नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो वैल्यू 4 के टेबल की होनी चाहिए या 00 होनी चाहिए, पर हमें ढूंढना है रिमाइंडर। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 35 से 4 से डिवाइड कर दिया, 35 को 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 8 जा 32 हमें मिल गया। 35 माइनस 32 बनेगा 3, और 3 हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला धुरंधर हमारे आगे, जिसको हम लेंगे चंगुल के अंदर। तो ए 50 डिजिट नंबर, a 50 digit number is formed by writing natural number side by side। ओके भैया, साइड बाय साइड लिखना है नंबर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, 1 से लिखना चालू करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ओके, हमें 50 डिजिट का नंबर लिखना है। ध्यान रखना, 50 एक नंबर है, 50 एक नंबर है जिसमें 5 एक डिजिट है और 0 एक डिजिट है। तो ऐसे हमें 50 डिजिट का नंबर चाहिए, 50 नंबर नहीं चाहिए, 50 डिजिट के नंबर को हमने लिख लिया साइड बाय साइड। इसका मतलब क्या है देखेंगे एक्शन में। तो जैसे लाइट्स, कैमरा और एक्शन जब हम करेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे। तो मैंने 9 तक इसीलिए लिखा कि बाबा 9 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, 9 के बाद जो नंबर आ रहे हैं, नंबर वो 2 डिजिट्स ला रहे हैं। 10 एक नंबर है जिसमें एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, ये, तो अलग अलग डिजिट्स है। 9 के बाद जो भी नंबर्स है वो 2 डिजिट्स ला रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 50 डिजिट का नंबर चाहिए। तो ऑलरेडी 9 डिजिट्स तो मिल गए, तो मैंने क्या कर लिया, 50 डिजिट का नंबर चाहिए जिसमें से 9 मिल गया। बचे हुए कुछ हमें निकालने जो है वो है 41 डिजिट्स। तो 41 डिजिट्स का नंबर ढूंढना, उससे बेहतर एक विकल्प होगा कि हम 40 जो है अलग निकाल लें और एक को अलग रख लें। तो 40 डिजिट्स वाले नंबर ढूंढने हैं, 40 डिजिट्स, ये एक डिजिट 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 डिजिट, और ये एक नंबर, ये एक नंबर, 11 12 एक नंबर है, 13 एक नंबर है। तो ऐसे 40 डिजिट्स में से नंबर कितने बनेंगे, 20 बनेंगे, 20 नंबर बनेंगे जो 2 डिजिट्स लाएंगे। और मैंने क्या कर दिया, 9 के आगे 20 जोड़ा, तो 9 + 20, 9 के आगे 20 नंबर लेंगे तो 29 तक मिलेगा हमें। 9 + 20 29, और यहाँ पे एक डिजिट चाहिए तो अगला नंबर ले लेंगे 30। अब ये 30 नंबर है जिसमें 3 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है। हमें सिर्फ 29 के बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक डिजिट एक्स्ट्रा के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 को निकाल लिया, 0 को हटा दिया। तो ये बन गए हमारे सवाल की पहली कड़ी, यहां से लेके यहां तक की।
अगली कड़ी ये पूछ रही है कि बाबा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ओके, 8 की डिविजिबिलिटी रूल को मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, ये हमारा ब्रह्मास्त्र बनेगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि बाबा जो भी नंबर है इसके जो आखिरी के 3 नंबर है, वो नंबर आखिरी के 3 नंबर है जो कि 293 है, इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो मैंने डिवाइड कर लिया भैया, 8 3 ज़ा 24, तो 29 माइनस 24 मिलेगा हमें 5। अब ऊपर का नंबर नीचे ला लिया 53, 8 6 ज़ा 48, 53 माइनस 48 बनेगा 5। तो हमारे सवाल का जवाब है 5। पसंद आया ना? तो चुपचाप जो है अगले वीडियो की तरफ देखना, ना लाइक करना ना कमेंट करना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हमेशा डालते रहूँगा और गलती से आपकी नज़र इस पर गिर जाएगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट तो बिल्कुल मत करना।